हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है हेक्स। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड एंड का ट्विस्ट बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म के शुरुआत में हम दो भाइयों को देख पाते हैं जिसमें से एक का नाम था आइजैक और दूसरे का बेन। एंड बेन आइजैक से कहता है कुछ ही देर पहले वो बॉस्टन में अपने फादर का फ्यूनरल अटेंड करा था, पर अभी कैम्बोडिया में अपने भाइयों के साथ हॉलीडे एंजॉय कर रहा है। एंड ये सब उसे बहुत अजीब लग रहा था। पर तभी एक बहुत ही खूबसूरत लेडी वहाँ से पास होती है और उसे देख दोनों भाई हैरान रह जाते हैं। बट आइजैक बेन से कहता है उसे ऐसे मत देखो, तुमसे वो कभी इम्प्रेस नहीं होगी। पर बेन उस लड़की को पहली नज़र में देख उसकी तरफ अट्रैक्टेड था और वो उससे बात करने जाता है। बट वो लेडी हंसते हुए बिना अपना नाम बताए वहाँ से चली जाती है एक लोकल ड्राइवर के कार में। एंड बेन उसे जाता देख चिल्लाकर कहता है तुम्हें कभी मेरी याद आए तो मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। फिर कुछ देर बाद बेन अपने भाई आइजैक और कुछ दोस्तों के साथ बार में बैठ बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ वही खूबसूरत लेडी आती है एंड बेन को ड्रिंक्स को ऑफर कर अपने साथ ले जाती है। जैसे वो लेडी भी बेन की तरफ अट्रैक्टेड थी एंड फिर वो दोनों एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमें पता चलता है उस लेडी का नाम एम्बर है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपने हॉलीडे प्लान्स के बारे में बताते हैं एंड बेन का प्लान था कल वो अपने दोस्तों के साथ फिशिंग के लिए जाएगा। इवन एक दो दिन में वो सभी कैम्बोडिया छोड़ देंगे। और वहीं एम्बर का प्लान फिलहाल कुछ दिनों तक यहीं रुकने का था। फिर दिखाते हैं शाम को एम्बर और बेन साथ में डिनर करते हैं और रात के वक्त एम्बर उसे अपने होटल रूम पे इनवाइट करती है और वहाँ वो उसे बैठने के लिए बोलकर अंदर दूसरे रूम में चली जाती है। एंड एम्बर के एब्सेंस में बेन को उसकी रूममेट की ड्रेस मिलती है और ये देख बेन उससे पूछता है आखिर उसकी रूममेट कहाँ है। तो एम्बर कहती है वो कुछ दिनों पहले यहाँ से चली गई। फिर रूम में वापस आती है अपने सारे कपड़े उतार कर, पर वो दोनों इंटीमेट नहीं होते। जस्ट एम्बर उसे किस करती है। ये देख बेन उससे पूछता है क्या मैंने कोई गलती की जिससे तुम उससे नाराज़ हो। पर एम्बर कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों ना हम कल दोबारा मिले और साथ टाइम स्पेंड करें। और बेन राज़ी हो जाता है एंड फिर वहाँ से अपने घर चला आता है। अगले दिन वो फिशिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ जाता है, पर लौटते वक्त वो नोटिस करता है कि एक अनजान स्टॉकर एम्बर को परेशान करा था। ये देख बेन उसे बचाने जाता है और उन दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई होती है एंड फिर वो शख्स उन दोनों के पीछे भागता है एक मीट क्लेवर लेकर। पर वो दोनों किसी तरह एक जगह पे छिपकर उस शख्स से बच जाते हैं और वहाँ वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। बट बेन को आज अपने भाई और दोस्तों के साथ दूसरे शहर के लिए निकलना था, पर वो उनके साथ नहीं जाता और उन्हें कह देता है मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें ज्वाइन करूँगा। ये सुन उसके दोस्त उसे काफ़ी समझाते हैं कि उसे उनके साथ चलना चाहिए, पर बेन को एम्बर के साथ कुछ दिन और स्पेंड करने थे। फिर शाम को बेन और एम्बर एक पार्टी में जाकर एंजॉय करते हैं, पर तभी एम्बर को वही शख्स दिखता है जो उसे सुबह को परेशान करा था एंड उसका नाम निकोलाई होता है। एंड वो यहाँ पे एम्बर और बेन से बदला लेने आया था क्योंकि सुबह वो लोग उसे बच गए थे। पर एम्बर उसे बचने वहाँ से चली जाती है बेन से ये कहकर कि उसे वॉशरूम जाना है। वहीं एम्बर का फ़ोन बेन के पास ही छूट जाता है और उसे एम्बर के फ़ोन में एक पिक्चर दिखती है एम्बर और उसकी रूममेट की, जिसमें वो दोनों फिजिकली इन्वॉल्व थे। एंड ये देख बेन को थोड़ा वियर्ड लगता है। फिर काफ़ी देर बाद भी एम्बर नहीं लौटती तो बेन उसके पीछे जाता है, पर वहाँ निकोलाई और उसके आदमी आकर बेन को बहुत मारते हैं। इवन बेन के सिर से खून भी निकलने लगता है। पर तभी अचानक वहाँ मौजूद सारे आदमियों को एक सुपर नेचुरल पावर मार देती है। सिर्फ निकोलाई बचकर भाग पाता है एंड अब बेन सेफ था पर बेहोश भी। पर फिर सुबह को एक वर्कर आके बेन को उठाता है और बेन बाहर जाकर आसपास एम्बर को ढूंढता है, बट वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ हम निकोलाई को देख पाते हैं जो एम्बर और बेन के पीछे था, पर अचानक ही उसे कार में बैठे हुए एक अनजान ताकत मार देती है। और ये देख हम साफ समझ पाते हैं ये काम किसी रूह का था। एंड ये सब बेन भी देख पाता है और ये देख वो तुरंत एम्बर के घर जाता है। एंड दोस्तों घर पे एम्बर की हालत बहुत ख़राब थी। दरअसल किसी अनजान ताकत ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी। ये देख बेन एम्बर से पूछता है आखिर ये सब क्या हो रहा है और तुम्हारी हालत इतनी ख़राब क्यों है।
तो एम्बर उसे बताती है मुझे एपिलेप्सी की बीमारी है, यानी हर कुछ वक्त में उसका दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है और वो खुद का ये हाल कर देती है। एंड इसी वजह से वो अपनी फैमिली को छोड़कर बॉस्टन से कैम्बोडिया आ गई थी, क्योंकि उसके परिवार वाले उसकी न्यूरो सर्जरी करवाना चाहते थे, पर एम्बर को सर्जरी से डर लगता था। ये सुन बेन एम्बर से वादा करता है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा और फिर वो दोनों पास के एक मेडिसिन शॉप पे जाते हैं बेन के चोट के लिए दवाई लेने। पर वहाँ एम्बर को एक लिजर्ड मूव होते दिखता है तो वो डर कर बाहर चली जाती है एंड एक लेडी से बातें करती है। वहीं शॉप के अंदर जो डॉक्टर उसके असिस्टेंट थे बेन से कहते हैं तुम्हारे पीछे मौत है, अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड के ड्रिंक पे इस पाउडर को मिलाकर देखना। पर बेन उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता। पर फिर घर जाकर बेन को कुछ अजीब विजन्स दिखते हैं कि वो स्विमिंग पूल में एम्बर के साथ है और उन दोनों के मुंह से खून निकल रहा था। बट तभी उसकी नींद खुल जाती है एंड ये सब कुछ उसका एक सपना था। पर फिर वो जब चाय बनाया जाता है तो उसे महसूस होता है कि एम्बर उसके पीछे है। पर जब वो पीछे घूमता है तो आसपास कोई भी नहीं था, मानो जैसे कोई रूह बेन के साथ खेल रही हो। ये देख बेन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और यही सोच वो एम्बर के चाय में उस पाउडर को मिला देता है और जब एम्बर उसे पीती है तो उसकी हालत ख़राब होने लगती है। इवन वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है। तो ये देख बेन तुरंत उसी शॉप पर जाता है और वही डॉक्टर उनके असिस्टेंट को बुला कर लाता है एंड वो लोग आकर देखते हैं तो एम्बर बार बार डायना नाम कह रही थी और किसी तरह वो लोग उसे शांत करते हैं। पर फिर बेन उन दोनों को वहाँ से भगा देता है क्योंकि उनके कारण ही एम्बर की यह हालत हुई थी। फिर उन लोगों के जाने के बाद बेन और एम्बर बाथटब में बैठे थे और बेन एम्बर के घावों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी उसके बॉडी पे उसे कुछ स्ट्रेंज निशान दिखते हैं और ये देख एम्बर उसे बताती है ये निशान उस इंसान के शरीर पे होते हैं जो कॉन्जॉइंट ट्विंस के तौर पर जन्म लेता है। एंड मेरी जुड़वा बहन डायना बचपन में ही मारी गई थी, इसलिए निशान अब भी मेरे शरीर पे मौजूद है। पर डायना का नाम सुनते ही बेन हैरान रह जाता है क्योंकि कुछ ही देर पहले जब एम्बर अजीब सी हरकतें कर रही थी तो उसकी जुबान पे डायना का ही नाम होता है। और फिर वो दोनों उस रात के लिए सो जाते हैं। पर अगली सुबह जब बेन की आंखें खुलती है तो वो नोटिस करता है एम्बर वहाँ पे नहीं है और वो सामने एक कुएं में अपने रूममेट्स के कपड़ों को जला रही थी। ये देख बेन हैरान रह जाता है पर फिर बेड पे आके सो जाता है। बट अचानक उसे ड्रीम्स में अनजान चीज़ें दिखती है लाइक दो एम्बर और ये देख वो चिल्लाते हुए उठता है। पर एम्बर उसके सामने ही थी और वो उससे कहती है फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। फिर वो दोनों बीच के पास बैठकर थोड़ी बातें करते हैं और बेन एम्बर पे गुस्सा होता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और वो उसे वही फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें एम्बर उसकी रूममेट फिजिकली इन्वॉल्व थे और वो उससे पूछता है आखिर तुम्हारी रूममेट कहाँ गई। ये देख एम्बर रिवील करती है मेरी रूममेट और मैं अच्छे दोस्त थे, पर बाद में मुझे पता चलता है कि वो मुझसे प्यार करती है तो मैं उससे दूर हो गई एंड वो शहर छोड़कर चली गई, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसके कपड़े जला दिए। पर बेन उसकी बातों का विश्वास नहीं करता, उसे लगता है कि एम्बर उसे झूठ कह रही है और वो अपने भाई आइजैक को कॉल कर वहाँ से चला जाता है। एंड देख एम्बर चिल्लाते रह जाती है मेरा विश्वास करो। अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था कि तभी उसे एम्बर का लास्ट वीडियो मैसेज मिलता है और वो सुसाइड करने जा रही थी क्योंकि बेन उसे छोड़कर चला गया और वो बेन से बहुत प्यार करती थी। पर बेन ये देख तुरंत वापस आता है और एम्बर जो अनकॉन्शियस थी उसे किसी तरह होश में लाने की कोशिश करता है। फिर अगली सुबह बेन एम्बर से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं तुम्हें बेस्ट हॉस्पिटल में लेकर जाऊँगा। पर एम्बर उसे कहती है कोई हॉस्पिटल मुझे ठीक नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए डिरेज नाम के शख्स से मिलना होगा जो दावा करता है कि वो मुझे ठीक कर सकता है। और वो दोनों गाड़ी से एक घने जंगल की ओर जाते हैं। पर तभी रास्ता खत्म हो जाता है एंड ये देख बेन एम्बर से कहता है हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि मुझे इन सब पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पर तभी एक बंदा वहाँ आता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है एंड डिरेज नाम के शख्स के पास लेकर आता है जिसका दावा था कि वो एम्बर को ठीक कर सकता है। पर बेन को उस पर यकीन नहीं होता तो डिरेज उसके सामने एक रिचुअल परफॉर्म कर डायना का नाम कहता है और सामने रखा शीशा स्ट्रेनली टूट जाता है। एंड दोस्तों यहाँ हमारे सामने रिवील होता है एम्बर की जुड़वा बहन डायना के मरने के बाद उसकी रूह एम्बर के अंदर कैद हो गई एंड इसी वजह से एम्बर कई बार वियर्ड हरकतें करती है क्योंकि उस वक्त उस पर डायना का कब्जा होता है। फिर डिरेज
एम्बर को अपने असिस्टेंट के साथ भेज देता है और खुद बेन को तैयार करता है, क्योंकि इस मेन रिचुअल में बेन का सबसे बड़ा काम होगा। जैसे एम्बर को वो लोग रस्सी से बांध देंगे और डायना की स्पिरिट को मजबूर करेंगे कि वो एम्बर की बॉडी से बाहर आए और अपना नाम कहे कि वो डायना है। एंड जैसे ही वो बाहर आएगी, बेन को सामने रखी गोट का सिर कट करना होगा, क्योंकि स्पिरिट बाहर सबसे पहले बॉडी ढूंढेगी। अगर वो गोट के अंदर चली गई एंड गोट को मार दिया गया तो एम्बर हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। फिर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता है एंड एम्बर के कपड़े चेंज कर उसे रस्सी से बांध देते हैं। पर फिर डी-रेस और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं, ये कहकर डायना कई बार तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी कि वो एम्बर है, पर रस्सी को मत खोलना और सब प्लान के अकॉर्डिंग करना, एंड ये सब सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पर डी-रेस के जाते ही एम्बर बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है, तो बेन कहता है डायना अपना नाम लो, पर इंस्टेड वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले। इवन वो बेन को भरोसा दिलाती है कि वो एम्बर ही है और उसे वो खोल दे, एंड बेन उसकी बातों में आकर उसे आधा आज़ाद कर देता है। और तभी डायना की स्पिरिट वियर्ड तरीके से उसे शुक्रिया कहती है, तो बेन डर कर पीछे हट जाता है। वही डायना की रूह एम्बर के शरीर से बाहर आके बेन पर अटैक करती है और बेन की इन सब में हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। पर एम्बर किसी तरह अपने कॉन्शियस में आकर खुद की बॉडी को कट कर लेती है उसे बचाने के लिए, और वो स्पिरिट गायब हो जाती है। ये देख बेन भागता हुआ एम्बर के पास जाता है जिसकी हालत खराब थी, और वो उसे पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था। पर तभी अचानक एम्बर एक पास रखे पत्थर से बेन को मारकर बेहोश कर देती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं बेन और एम्बर दोनों साथ थे और खुश होते हैं। पर दोस्तों तभी हम देख पाते हैं बेन उल्टा रस्सी से टंगा बंधा हुआ था और एम्बर उसे वहीं छोड़ वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ हमारे सामने राज खुलता है कि ये सब कुछ शुरुआत से लेकर अब तक का किया एम्बर का प्लान था। वो चाहती थी डायना की रूह उसकी बॉडी से बाहर आकर किसी और की बॉडी में चली जाए। इवन जो मेडिसिन शॉप के डॉक्टर थे वो भी एम्बर के ही साथी होते हैं, और उन्होंने जानबूझकर बेन को वो पाउडर दिया था जिससे वो उसे एम्बर के चाय पे मिलाए और उसके बहाने वो लोग घर आकर बेन को मार दे। पर एम्बर उन्हें उस वक्त रोक देती है क्योंकि वो सही समय नहीं था। फिर एम्बर गुफा से बाहर आती है और बाहर उसे डी-रेस और वही डॉक्टर मिलते हैं, और वहाँ डी-रेस एम्बर से कहता है तुम्हें अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अब आज़ाद हो। और फिर डॉक्टर के साथ एम्बर वहाँ से चली जाती है एक स्माइल के साथ, और वहीं दूसरी तरफ वो स्पिरिट अब बेन पे कब्जा कर चुकी थी एंड वो भी एक वियर्ड सी स्माइल देती है, और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों दरअसल एम्बर और डायना कॉन्जॉइंट ट्विंस थे, पर डायना की बचपन में ही मौत हो जाती है और तब से उसकी स्पिरिट एम्बर के अंदर कैद थी। एंड इसी वजह से कई बार एम्बर बहुत ही वियर्ड बिहेव करती थी क्योंकि वो डायना की रूह होती है। पर डी-रे नाम के शख्स ने एम्बर को सजेस्ट किया था कि अगर वो चाहे तो वो उसे इससे छुटकारा दिला सकता है। जस्ट एम्बर को एक बंदा लाना होगा जिससे वो इस स्पिरिट को ट्रांसफर कर सके, और इसके लिए वो बेन को चूज करती है। इवन इसीलिए वो उसे प्यार का नाटक करती है ताकि वो अपनी स्पिरिट को उसमें शिफ्ट कर सके। एंड में बिल्कुल ऐसा ही होता है। इवन आपको याद होगा मेडिसिन शॉप के बाहर एक लेडी से एम्बर बातें कर रही थी, तो दरअसल वो लेडी और कोई नहीं बल्कि एम्बर की रूममेट होती है, और उसे भी इस बारे में सब कुछ पता था क्योंकि बेन से पहले उन लोगों ने बहुतों को फंसाने की कोशिश की थी पर हर बार फेल हुए थे। एंड एम्बर को एक और लड़की को फंसाता देख उसकी रूममेट उस वक्त अलविदा कहने आती है, पर उसके बुरे एटीट्यूड को देख डायना की स्पिरिट बाद में उसे मार देती है और उसे कपड़े भी जला देती है। एंड जिस वक्त बेन को रूममेट की ड्रेस मिली थी उस वक्त वो और एम्बर साथ ही काम कर रहे थे, इसलिए उसने अपने कपड़े यहीं छोड़ दिए थे। पर बाद में अलग होने के बाद डायना की रूह उसे मार देती है। ऑल्सो स्टॉकर यानी निकोलाई को भी डायना की रूह ने ही मारा था क्योंकि वो एम्बर की बॉडी से बाहर आना चाहती थी, एंड इसीलिए वो और एम्बर एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि वो आज़ाद हो सकें। ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी थी जिसमें बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर किया गया था। ऐसा सबसे बेस्ट पार्ट था इसका अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। सो अगर आप भी इसे देखना चाहते हो तो इसका लिंक हमसे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। बाय द वे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।